मैं आज आपको कुछ कहानियां सुना दी इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग पूरा एक कहानी पे कर देता है। कहानी में मतलब 5 से 6 कैरेक्टर हैं। सबसे बड़े मेरे पापा, ठीक है, पापा हैं। उसके बाद है मेरी अम्मी। उसके बाद काशिफ भाई, काबिश भाई, हम, और शायद आतिफ भाई भी थे। ये है पूरे फसाद की जड़। ऐसे पापा ने पूरा किया है। भाई साहब, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए दिन की शुरुआत साथ एक नए व्लॉग में। और भाई अभी जस्ट जस्ट एकदम नहा के शैम्पू वैम्पू करके मस्त निकला हूँ। संडे है आज, संडे इज द हॉलीडे, जो मैंने पिछली बार भी कहा था। तो भाई 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 अभी बाहर निकलने का कसम से इतना मूड था मेरा कि चलेंगे बाहर, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और आपको कुछ चीजें दिखाएंगे। लेकिन ये सुहाना मौसम, ये बारिश का पानी, आए हाय हाय हाय, ये चीजों से मुझे रोक रहा है वीडियो बनाने से। तो भाई फिलहाल मैं इंतजार कर रहा हूँ और आपको थोड़ा यहाँ का मौसम दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर बादल देख रहे हैं, ये बरस रहा है बादल। और ये पीछे पेड़ देखिए। ये सब मौसम में सबसे टॉप फ्लोर पे रह के और क्या मजा आता है आपको कैसे बताऊं, कैसे मैं बयां करूं। खाली इस चीज का फील मैं ले सकता हूं। आपको भी अगर लेना है फील ऐसा, तो आ जाइए। मेरा ये पूरा रूम खाली पड़ा है। तो भाई साहब यही है यहाँ का मौसम का हाल। मैं आपको एक बार ऐसे दिखाता हूँ पीछे से, बैक कैमरे से। वेट, भाई 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 ये देख सकते हैं आप, बारिश। वाह, ऐसा था। तो देखिए वो मैंने अभी चद्दर अपनी डाली थी धो के, और पानी बरस के फिर धुल रही है वो, सिर्फ वो वाली। और इधर मैंने अपना सारा काम कर लिया है। ये लोअर धुल दी, ये जींस धुल दिया, ये बनियान धुल दी, और अंदर ये धुल दिया। और वो सब तो अभी धुलना, मतलब धुला ही हुआ है वो सब भी, ये भी धुलना बाकी है। वहां पे मोजा मैंने धुल दिया है। ताकि मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मुझे कपड़ा धुलना होता है, खाना जाके कीचड़ से, मतलब जो ये मुझे देते हैं उससे बेहतर मुझे खाना खाना खोजना पड़ता है। भाई सबसे बड़ा अहम बात है, जिस दिन मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ ना, सही बता रहा हूँ, फिर मुझे बड़ा ही प्रॉब्लम होती है खाने में। खाना ढूंढो, कहाँ सही है, कहाँ क्या मिल रहा है, हलाल है, मतलब हर चीजें भाई अपने लिए बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। लेकिन भाई माशाल्लाह हर चीजें मेरी सही हो रही हैं। समझ में आ रहा है कहाँ पे खाना है क्या नहीं खाना है, सब चीजें क्लियर हो रही हैं। खैर अभी तो मैं अपना बारिश का मजा उठा रहा हूँ। अगर इन केस कुछ मौसम, मतलब कुछ चीजें ऐसे होती है जो बाहर जाके मैं दिखा सकूँ आपको, वैसे प्लान है मेरा रात में निकलने का बाहर, तो निकलेंगे और फिर कुछ होगा तो दिखाएंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे, मजा ले वीडियो का। तब तक देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैं भी देखता हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। चलिए। तो भाई मुझे उम्मीद नहीं लग रही है कि बारिश रुकेगी और मैं बाहर जा पाऊंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि फिर हो सकता है फिर रात में ही निकलना पड़ेगा इनकेस बारिश रुक जाती है तो। तब तक के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज आपको कुछ कहानियां सुना दी इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग पूरा एक कहानी पे कर देता है कि इसमें आपको मैं एक दो कहानियां अपनी सुनाता हूँ, अपने लाइफ से रिलेटेड और बीते हुए कल से रिलेटेड। तो भाई जो अभी मैंने सोचा है काशी भाई और हमारी कहानी है। इसमें मतलब बहुत लोग इंक्लूड थे, हम थे इस कहानी में। मतलब 5 से 6 कैरेक्टर हैं। सबसे बड़े मेरे पापा, ठीक है, पापा हैं। उसके बाद है मेरी अम्मी। उसके बाद काशिफ भाई, काबिश भाई, हम, और शायद आतिफ भाई भी थे। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब कि हम लोग के घर में ना नया नया कंप्यूटर आया था। जब जब सोचता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है। पूरा मैं आपको सीन क्रिएट करके बता रहा हूँ कि कैसे, मतलब करके नहीं बताऊंगा लेकिन आपको इमेजिन करवा दूंगा। तो हम लोग के घर में मतलब एक सीढ़ी चढ़ने के बाद एक लॉबी है, उसमें एक बाथरूम, मतलब उसी में बाथरूम अटैच है। फिर एक इस साइड कमरा है और एक एकदम इस साइड कमरा है। दोनों तरफ कमरे हैं, बीच में लॉबी, इस साइड थोड़ा बाथरूम है कपड़ा धोने वाला, मतलब नहाने के लिए। तो भाई सीन क्या था कि पापा इस वाले रूम में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। मतलब जुमा का दिन था वो, अभी भी एकदम अच्छे से मुझे याद है। उस टाइम जुमा का दिन था, फ्राइडे। पापा इसमें आराम कर रहे थे मस्त, अपना छुट्टी थी मदरसे की तो सो रहे थे। अम्मी बाथरूम में कपड़ा धुल रही थी एकदम, मतलब हम लोग का कपड़ा अम्मी धुल रही थी। और हम लोग के घर में आया था नया नया कंप्यूटर। और था मैं उस टाइम होगा आई थिंक 10 12 12 या 13 साल का, 12 और 13 साल का मान लीजिए मैं होऊंगा। 12 13 या 14 साल, जो भी इसी के आसपास उस टाइम था मैं। और
आया था कंप्यूटर नया नया एकदम, तो सबको जोश चढ़ा था भाई कंप्यूटर चलाऊंगा कंप्यूटर चलाऊंगा। तो हम लोग के घर में क्या था कि सीन, सबकी शिफ्ट बन गई थी कि इतने से इतना ये चलाएगा, इतने से इतने इनको चलाने, मतलब हम तीन भाई हैं, तीनों भाई को चलाना था। तो उस टाइम क्या था सीन कि इस दूसरे वाले रूम में जिसमें कंप्यूटर लगा था, उसमें हम, काशी भाई, काबिश भाई और आतिफ भाई मस्त बैठे थे। काशी भाई अपना चला रहा था कंप्यूटर, और काशी भाई को कंप्यूटर चलाते हुए हो गया होगा 2-3 घंटा या 4 घंटा हो गया था। काशी भाई अपना कुछ उस पर कर रहा था, मूवी भी देख रहा था या फिर जो भी कर रहा हो। तो अब हमारी चुल मची कि भाई अब हमें भी चलाना है, और हूँ मैं सब घर में सबसे छोटा। तो सीन क्या हुआ कि मुझे चुल मची, मुझे कंप्यूटर चलाना है। हम काशी से बोले भाई कंप्यूटर हमें दीजिए, मतलब काफ़ी देर से आप चला रहे हैं, अब हमें थोड़ा दीजिए चलाने के लिए। तो काशी भी कहा अभी नहीं देंगे, अभी हम कुछ काम करें, बाद में लेना। और हमें नौटंकी, मतलब हमारे अंदर मची चुलबुली कि क्यों नहीं देंगे आप। आपको देना पड़ेगा। तो भाई उसमें हुआ हम लोग का घमासान बहस, खूब खूब, मतलब एक हद लेवल की बहस हो गई कि नहीं नहीं चाहिए, मतलब हम एकदम जिद करने लगे, भाई कह रहे नहीं देंगे नहीं देंगे। और हमने आपको बताया कि पापा उस कमरे में सो रहे हैं, जुमा का दिन है, पापा एकदम आराम कर रहे हैं। तो पापा के कानों तक ये आवाज हम लोग की पहुंच गई, ये लड़ाई झगड़े वाली। और आप जान नहीं रहे होंगे कि एक घर में अगर और छोटे भाई, मतलब बच्चे हो, भाई हो, तो आपस में थोड़ा अनबन ऐसा होता रहता है, हर घर में होता है, सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, सब घरों में होता है। तो बहुत पहले की बात है। तो पापा तक ये बात पहुंच गई कानों तक, और अम्मी अभी कपड़ा धुल ली, अम्मी को भी आवाज आ रही है, लेकिन अम्मी सोच रही हैं कि अपने आपस में लड़ रहे हैं, सही हो जाएगा। तो खूब बहस उस हुई, मैं चिल्ला के हम रोने लगे, चिल्लाने लड़ने लगे। पापा आ गए, पापा आए, एंट्री लिए, पूरा सब लोग खामोश। काबिज में बैठ के देख रहा था, आती में बैठ के देख रहा था हम लोग की लड़ाई। ये दोनों लोग खाली ऑडियंस थे। ये दोनों लोग हम लोग की लड़ाई देख रहे थे। पापा की एंट्री होती है, ठीक, खड़े हुए, पापा को देखते थे हम लोग डायरेक्ट बेड पे, यहाँ पे कंप्यूटर रखा है, इधर बेड है, तुरंत चल के हम लोग बेड पे चले गए। हम लोग को लगा कि हम लोग कचराएंगे, हम काशी भाई आज भनी बन होगा। दे हुरा आज लात खाना है, और खा पी के मस्त सोना है। तो हम लोग को ये लग रहा था, क्योंकि अभी नया नया कंप्यूटर आया था। तो पापा एंट्री लिए, पापा ने हम लोग की तरफ देखा, फिर पापा ने कंप्यूटर की तरफ देखा, ऐसे देखा फिर ऐसे देखा, मतलब 2-3 बार हम लोग की आंखों में वो खौफ नजर आ रहा था। कि भाई साहब आज तो तोड़ाना है, पापा जुमा का दिन है, पेट मारेंगे, फिर वो भी सोएंगे मस्त, फिर हम लोग भी सोएंगे मस्त। तो पापा ने कर दिया ट्विस्ट। ये प्लॉट ट्विस्ट जो हुआ इसमें मजा है। समझी, पूरी कहानी इसी में हो गई। पापा ने जब हम लोग की तरफ देखा, तो उनको दिख गया वो कि बच्चे यार डर रहे हैं, इनको कचरने से अच्छा है ये साला जो है क्या नाम है कंप्यूटर, ये है पूरे फसाद की जड़। इससे पापा ने हुरा किया, ये फना। ये हुरा ऐसे करके डायरेक्ट लैपटॉप उस पे कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा है। तो उस टाइम कम एक एक हुरे में कुछ नहीं हुआ, एक मतलब हुरा, सॉरी, एक मुक्के में कुछ नहीं भाई। हुरा जो है ये बनारसी लैंग्वेज में कहते हैं, भाई बनारस से हूँ तो थोड़ा बहुत आ जाता है वो। तो एक पंच में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एक पंच मारा पापा ने, ऐसा करके पूरी मारा, नहीं कुछ हुआ। जब पापा ने एक पंच मारा और कुछ नहीं हुआ, तो पापा है पहलवान आदमी हमारे, मतलब उन्होंने अपने टाइम में पहलवानी की है। तो फिर कहा साढ़े नहीं होगा कुछ, फिर एक उड़ा ऐसे मारा, तो ऐसे था वो गिर गया ऐसे करके, उसको उठा के पटक दिया जमीन में, हो गया चकना। इतने में अम्मी ने सुन लिया कि कुछ तो खेला वहां पे हो रहा है। आइए देखते हैं। तो अम्मी क्या कर रही थी, हमको बताया पहले ही कि अम्मी धुल रही थी कपड़ा, पूरा लगा था साबुन उबुन पैर में, और सर्फ वर्फ का पूरा लगा था। तो अम्मी दौड़ते दौड़ते आई, और वो मतलब क्या हुआ कि फिसल गई। और एकदम अभी इधर जो कहानी चल रही है हमारा, पूरा एकदम माहौल गर्म बना है, उतने में अम्मी दौड़ दौड़ आई बचाने के लिए कि कुछ बचा सके लैपटॉप कंप्यूटर को। लेकिन उनको हम लोग की फिक्र नहीं थी कि बच्चे को उठा रहे हो ना, वो दौड़ के इसलिए आई क्योंकि कंप्यूटर बचाना था। एकदम नया नया भी कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर तो काम खेला हो गया। अम्मी आई बेचारी, अम्मी मेरी गिर गई। खैर पापा अम्मी को देखे कि गिर गई हैं, और माहौल खराब ना हो, इससे अच्छा है पापा जाके वापस से, पापा मतलब कुछ रिएक्शन नहीं, कोई एक वर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं बोलना, मतलब कि कम से कम आदमी डांट देता है बच्चों को, क्यों कर रहे हो ऐसा, ये वो फला, कुछ नहीं। पापा मस्त गए। वापस एक चादर ओढ़ी है और सोए हैं,
कोई उनको फर्क नहीं पड़ा अभी क्या वो करके आए हैं। जबकि पैसा उनका लगा, सारी चीजें उनकी लगी, वही जाके हम लोग को दिला के खरीदवा के लेके आए सारी चीजें, लैपटॉप, अरे सीपीयू और माउस कीबोर्ड खुद ही गए थे खरीदवाने। भाई साहब उस दिन हम लोग का कंप्यूटर का एकदम आया यार, फिर पिटा गया, एकदम खत्म हो गई कहानी। अब बेचारी अम्मी हमारी गिर गई तो उनको तो क्या मैं कहूँ, बेचारी हम लोग की वजह से उनको तकलीफ हो गई। खैर तो यही कहानी थी। मजेदार, मतलब भाई हमें अपने बचपन का मतलब बहुत सारी चीजों का एक एक किस्सा याद है। आने वाले वीडियो में हर कुछ कुछ दिन पे मैं एक एक किस्सा कहानी आपको सुनाता रहूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, और जो भी चीजें मेरे साथ हुई हैं भाइयों के साथ, लड़ाई झगड़ा, बाहर जो कुछ भी हुआ, कोशिश करूंगा जो बताने वाली चीजें हैं वो बता सकूं, क्योंकि भाई मेरे लाइफ में बहुत ही मतलब बेशुमार अप्स डाउन, लड़ाई झगड़े, क्या क्या मैं बताऊं कि अब मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है। सब कुछ जो बताने लायक है सब बताऊंगा इंशाल्लाह धीरे धीरे करके। फिलहाल तो इसी स्टोरी, यही स्टोरी थी एक तो हमारे पास अभी बताने के लिए, जिसमें भाई भाई का प्यार भी है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी। और अभी उन लोग का सुनिए जो काविश भाई हैं और आतिफ भाई, इधर सीन चल रहा है हमारा मतलब सबका। हम लोग डरे में सहमे बैठे हैं कि हम लोग कचराएंगे। काविश भाई उठते हैं अपने घर पर आ रहे, हमारी चाची के लड़के हैं वो, अंकल के लड़के हैं। तो वो उठते हैं तुरंत निकल जाते हैं, आते भाई अपने नीचे भाग जाते हैं, पता नहीं कहाँ चला जाता है, कमरे में खाली हम लोग भागते हैं। भाई साहब बड़ी ही जबरदस्त मजेदार किस्सा है, जब भी मैं मुझे याद आता है मुझे बहुत हंसी आती है, मतलब कि सोचते हैं कि ये क्या क्या दिन गुजरा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई इतनी मोहब्बत है भाइयों से कि हम क्या बताएं आपको। खैर हर घर में हर चीज़ों में ये सब कहानियां किस्से होते रहते हैं, आपस में भाइयों में ये सब चीज़ें होती हैं, और नहीं होंगी तो फिर कहानियां कहाँ से बनेंगी, और फिर आगे चल के ये सब चीज़ें याद कहाँ से आएंगी। तो आप भी अपने भाइयों से प्यार करिए, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करिए, और मतलब नॉर्मली लड़ाई झगड़ा जो आप याद करके हंसी मजाक कर सकें आपस में बैठ के। भाई साहब अगर ये व्लॉग और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें भाई, और कमेंट करें अपनी कहानियां, अपने से जुड़ी कहानियां, या फिर इस कहानी में आपको जो भी बेस्ट पार्ट लगा हो वो कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और कहानी, किसी और किस्से, या फिर किसी और जगह पे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अपने भाई से प्यार मोहब्बत बनाए रखें। इस वीडियो को तुरंत 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 लाइक करें, अपना प्यार बढ़ाएं, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें, प्लीज 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 प्लीज। तो चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।